और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं शो में। और सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो शेयर बाजार में हमने देखा लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई। बाजार के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में ही बंद हुए। सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 65,880 पर बंद हुआ। निफ्टी 36 अंकों की मजबूती के साथ 19,611 पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 123 अंक फिसलकर 44,409 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार की मजबूती में एफएमसीजी स्टॉक्स का खास तौर पर सपोर्ट था। और आइए अब बात करते हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी से। सिद्धार्थ, बाजार में तो मजबूती भरपूर है, अब आगे की चाल बाजार की आपको कैसी नजर आ रही है? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट डेफिनेटली एक रेंज में अटका पड़ा है। ग्लोबल मार्केट्स के उठापटक के बीच में ये रेंज में ही रहेगा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि यहाँ पे कुछ एक अटकेले कि और भी लिक्विडिटी टाइटनिंग हो सकती है भारत में, जिसके कारण मार्केट थोड़ा सा कमजोरी की तरफ है। आज भी हमने ऐसा ही रुझान देखा। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमने जरूर देखी। लार्ज कैप ठीक ठाक थे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप मार्केट को रेंज में ही समझे, बट आने वाले समय में, आने वाले 1 से 3 महीने के बीच में अंडरटोन मार्केट का पॉजिटिव ही है। तो अगर आपने निवेश कर रखा है तो बिल्कुल बने रहना है। स्लोली स्टडीली आपको एडिशनल एक्यूमुलेशन करना है अच्छे स्टॉक्स में, क्योंकि मार्केट का अंडरटोन पॉजिटिव और स्ट्रांग है। ओके, तो ये रही बाजार पर राय सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ, पोजिशनल व्यू ऐसे बाजार में कहां रखा जा सकता है 1 से 2 महीने का नजरिया हो तो? बिल्कुल, पोजिशनल तौर पे अगर आपको बाजार में कहीं निवेश करना हो तो ब्रांड इक्विटी का स्टॉक है, मजबूत ब्रांड है इनके पास, और वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जिसका स्टॉप लॉस रखना है आपको 209 का। टारगेट आपको रखना है 263 का, 263 का। वैन हुसैन, लुई फिलिप और कितने दमदार ब्रांड्स हैं इनके पास। पैंटालून्स एक बहुत अच्छा रिटेल स्टोर है। एथनिक वेयर में भी इन्होंने कई सारे ब्रांड्स अभी हाल फिलहाल में भी ऐड किए हैं। बहुत ही मजबूत ब्रांड इक्विटी वाली कंपनी आदित्य बिरला फैशन। डिमांड पिकअप अच्छे हैं, सेकेंड हाफ में अच्छे रह सकते हैं FY24 में, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, बहुत मजबूत रह सकते हैं। रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और 35 से 40 पैंटालून स्टोर ऐड करने की योजना है कंपनी द्वारा इस साल में। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, AB फैशन, टारगेट अपना है 263, स्टॉप लॉस रहेगा 209। ओके, तो AB फैशन में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। सिद्धार्थ, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म में मुझे मिड कैप बैंक काफी पसंद है। उसमें है करूर वैश्य बैंक, KVB, करूर वैश्य बैंक। इसका टारगेट आपको रखना है 162 का, 162 का। तमिलनाडु बेस्ड बैंक है, 800 से ज्यादा के ब्रांच नेटवर्क है। नतीजे काफी अच्छे रहे पहले तिमाही के। प्रॉफिटेबिलिटी 50% से बढ़ के आई। लोन ग्रोथ 18% के करीब आने वाले साल में, और मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं कि 14% का क्रेडिट ग्रोथ रहेगा और निम्स भी स्ट्रांग रहेंगे 4% के करीब इस साल में। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहे हैं। मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में रहेंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑफर करेंगे कस्टमर को जहां पे यील्ड्स काफी बेहतर हो। तो ऐसे एक प्रोडक्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैप, जिसमें यील्ड काफी अच्छी है कंपनी की। तो करूर वैश्य बैंक पर खरीदारी की राय, लंबे समय के लिए टारगेट रखे 162 का। जी, तो करूर वैश्य बैंक लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक, सिद्धार्थ सिडानी की पसंद। आइए दर्शकों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली से प्रेम प्रकाश सचदेवा हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? सर एक बार फिर से बोलेंगे, जरा आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं थी। मैडम, मेरे पास 150 शेयर कंट्रोलमेंट के हैं, IPO के in 1993। 1993 में आपने लिए थे, कितने रुपए में? 150 शेयर है, अर्ली रेट ऑफ 6.70। बहुत खूब, और बहुत शानदार आपको मुनाफा भी है। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड, अभी फिलहाल प्रेम प्रकाश जी, आपको तो पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने 93 में जो स्टॉक लिया अब तक उसको उस पर बरकरार है। आगे क्या प्लान है आपका बने रहने का इसमें अभी फिलहाल?
एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था, इसमें अभी 12 तारीख को इसका बाईबैक है, वो उसी के आसपास चलता है, तो मुझे मालूम करना था कि क्या कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड, ऐसे दर्शक कम ही मिलते हैं सिद्धार्थ। 93 में इन्होंने लिया था कंट्रोल प्रिंट और 6.70 रुपए की इनकी तब की खरीद थी। अब देखिए 788 के करीब है और प्रॉफिट भी शानदार और जानदार। अब जरा ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे इस स्टॉक में इन्हें करना क्या है। पहले तो प्रेम प्रकाश जी, आप एक बहुत बड़े उदाहरण हैं निवेशकों के लिए, क्योंकि इतने साल एक स्टॉक पे रुके रहना और निवेशक रहना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत बहुत बधाई आपको। और जब आपने मल्टी अगर रिटर्न बना लिया है इतने सालों में रुक के ये स्टॉक पे, तो फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, बट आपको निकलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से क्या डाउनसाइड हो भी जाएगा बाजार के गिरावट पे या फंडामेंटल एक आध क्वार्टर चेंज होने पे। तो आपने मल्टी बैगर स्टॉक बनाया है, बिल्कुल बने रहे और इसको निवेशक रहे और डेफिनेटली आपके आसपास के लोगों को ये भी सिखाए कि इतना लंबा पेशेंस और इतने साल रुके रहने की क्या तरकीब होती है, वो भी आप दूसरों को जरूर सिखाए। बिल्कुल, तो कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड बने रहें, यही आपके लिए सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। अगले कॉलर कर्नाटक बेंगलुरु से मृत्युंजय बनर्जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी, मेरे पास हिंदुस्तान फूड्स है 449 के भाव पे 181 शेयर्स हैं 1 लाख के आसपास। तो मेरा नजरिया है लंबा टाइम के लिए, 5 साल 7 साल के लिए, तो क्या मतलब सही है कि? ओके, 449 की इनकी एंट्री है, मुनाफा इन्होंने कमाया है 17,000 का। हिंदुस्तान फूड तो अभी इन्वेस्टेड रहे इसमें, 5 से 7 साल का नजरिया इनका सिद्धार्थ। देखिए बैनर्जी बाबू, आपको रुके रहना है क्योंकि अच्छी कंपनी है और हम यहाँ से भी एक अच्छा उम्मीद रख सकते हैं। हम इस पे कोई कवरेज या टारगेट तो नहीं रखते हैं, बट कंपनी ठीक ठाक है, नतीजे भी ठीक ठाक है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस, मार्केट डायनामिक्स देखते हुए अच्छे लग रहे हैं, आपको बने रहना चाहिए। बने रहे हिंदुस्तान फूड में, यही राय आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए एक और सवाल लेते हैं। हमारे पास छत्तीसगढ़ रायपुर से अभिषेक पटेल जी सवाल भेज रहे हैं IEX पर। 500 शेयर है इनके और 260 की खरीद है IEX पर। सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इस स्टॉक में आगे इन्हें करना क्या है। तो IEX पर क्या स्ट्रैटेजी देंगे आप सिद्धार्थ? फिलहाल क्योंकि काफी भारी नुकसान पर है, ऊंचे लेवल्स पर एंट्री इनकी रही है। पटेल साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपको भारी नुकसान हो रहा है और आपने पिछले साल के करीब आपने खरीदा होगा। अभी थोड़ा सा उछाल जरूर दिखा है IEX में, तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये बने रहना चाहिए, आपका नुकसान जितना जल्दी भरपाई हो जाए। कुछ एक नेगेटिव खबरें जरूर ये साल में प्रथम में आई थी कि इनकी मोनोपोली बिजनेस कहीं ना कहीं वीकन हो सकती है, वहां पे थोड़ा बहुत डाइल्यूशन हो सकता है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बिजनेस काफी अच्छा है, दमदार है। आपको बने रहना चाहिए लंबे समय के लिए। हमारा इस पे अभी कोई टारगेट नहीं है, बट बने रहिए, यही सब। चलिए, तो IEX पर बने रहिए, यही आपके लिए सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। गया बिहार से राहुल लाल हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, मेरे पास ICICI प्रू का 291 शेयर है 566 के भाव से। तो क्या ये सितंबर में फिर से ये भाव दिख सकता है, निकल सकते हैं इसमें से? ओके, तो क्या भाव देख रहे हैं आप ICICI प्रू पे सिद्धार्थ नियर टर्म्स में? देखिए राहुल लाल साहब, मैं तो यही कहूंगा कि मेरे को ये समूह में प्राइवेट स्पेस में HDFC लाइफ ज्यादा बेहतर लगती है कंपेयर टू ICICI प्रू। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप स्विच ओवर कर ले, आपको नुकसान तो खास कुछ है नहीं। HDFC लाइफ एक आपको बेहतर रिटर्न और प्रोस्पेक्ट्स दे सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में निवेश के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंश्योरेंस समूह जो है वो निवेश के पर्सपेक्टिव से आप देखें रादर देन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो मैं आपको यही स्विच की सलाह दूंगा कि ICICI प्रू से निकल के HDFC लाइफ में जाए। HDFC लाइफ आपके लिए बेहतर खरीद हो सकती है। ICICI प्रू से एग्जिट की सलाह आपके लिए दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। आइए अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश नोएडा से अनुभव तिवारी हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम, लेटेंट व्यू है 250 शेयर्स हैं
at 400. So long term view चाहिए. ओके, लॉन्ग टर्म व्यू, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर ये रख रहे हैं सर। 400 की खरीद है, कुछ मुनाफा है इनके पास, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से तिवारी साहब को बने रहना चाहिए लेटेंट व्यू पे। हमारा टेक्निकल कॉल इस पे ओपन है, जहां पे हम पॉजिटिव व्यू रखते हैं, और अभी हाल में कुछ एक मोमेंटम भी जरूर हमने देखा है। तो ये हमारा पोजिशनल कॉल है 1 से 3 महीने के नजरिए से। तो आपको बने रहना चाहिए लेटेंट व्यू पे, आपकी अच्छी है और आपको बने रहना चाहिए। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में बने रहें, यही आपके लिए सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो कॉलर हैं उत्तर प्रदेश अदारी से रोशन कुमार। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, मेरे पास बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर हैं 288 के रेट पे। अभी क्या करना चाहिए? 288, ओके। कब लिया था आपने? मैम मैं करीब 6 मंथ हो। ओके, और कब तक आप इसमें होल्ड करेंगे रोशन जी? कोई इशू नहीं है मैम, ओके, हाँ, होल्ड कर हाँ। सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आगे ये ओके, बिरला सॉफ्टेक बताइए, 288 का इनका खरीद है, क्या करें? देखिए रोशन साहब, जिस हिसाब से आपका मुनाफा हुआ है, आप समझ तो जरूर गए होंगे कि बिरला सॉफ्ट में नाम ही सॉफ्ट है, काम काफी स्ट्रांग है। वैसे ही फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। आईटी की कंपनी का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अच्छे हैं, नए डील्स हैं, ऑर्डर्स हैं। तो आपको बने रहना चाहिए एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए। 3 से 6 महीने के लिए बिरला सॉफ्टेक में बने रहे, यही आपके लिए सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। महाराष्ट्र नासिक से रोहित शिंपी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए रोहित जी, कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो, हाँ रोहित बात कर रहा हूँ जी, पूछिए सवाल। आरवीएनएल का मेरे पास है 254 पे 300 क्वांटिटी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म व्यू आरबीएनएल पर रख रहे हैं। Yes. इनकी खरीद ऊंची है। अच्छा, 154 की खरीद बताई आपने, ठीक है। यस, बताइए। ओके, 154 की खरीद के हिसाब से आरबीएनएल बताइए सिद्धार्थ, क्या आपका व्यू रहेगा? देखिए रोहित जी, थोड़ा सा आपने ऊपर में लिया है। काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा आरबीएनएल और रेलवे स्टॉक्स में। अभी एंट्री पॉइंट नहीं बनती है क्योंकि काफी उछाल आ चुका है। हालांकि आपने ले लिया है तो ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप बने रहे। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जारी रह सकता है, बट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है फंडामेंटली। बट तो भी आपको बने रहने की सलाह, एटलीस्ट आप 3 महीने के लिए बने रहे। 3 महीने के लिए आरबीएनएल में बने रहिए, यही राय दे रहे हैं आपको सिद्धार्थ सिडानी। चेन्नई से पुखराज जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास श्रीराम फाइनेंस है। हेलो, ओके। मैंने कितने स्टॉक और किस लेवल पर श्रीराम फाइनेंस है? 400 शेयर्स खरीद के रखे हैं 1700 रुपीज में। इसका क्या और व्यू कब तक है आपका? लॉन्ग टर्म व्यू ही है। लॉन्ग टर्म में, हाँ। ऑल राइट। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड 1700 की इनकी खरीद है। एंट्री लेवल तो अच्छा है इनका, लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाह रहे श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। क्या रहेगी राय आपकी सिद्धार्थ? देखिए, आप मुनाफा बांध सकते हैं और यही राय है, मुनाफा बांधे। और यही स्पेस में और भी अच्छे विकल्प हाजिर है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, जिसपे हमारा टारगेट 9650 का है। बहुत बड़े टारगेट्स हैं जहां पे बन सकता है। दूसरा भी चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, यहाँ पे भी आप एक होप देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ये बाजार में मुनाफा बांधते रहिए, बहुत जरूरी है। तो मुनाफा बांधे और ये 2 विकल्प पे आप ध्यान दे सकते हैं या खरीदारी कर सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस मुनाफा वसूलें, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपके लिए। बजाज फाइनेंस या चोला इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए मुंबई से विकास जी भी उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास 3 स्टॉक है मैडम। मेरा आईटीसी लिया हुआ है 480 पर, और मेरा कि टाटा वाला जो नेल्को है NELCO नेल्को लिया हुआ है 1075 पर, और मेरा की न्यूरेका लिया हुआ है 500 पर। क्या करना चाहिए? लास्ट स्टॉक कौन सा बोला आपने? न्यूरेका।
ओके, और तीनों स्टॉक्स में कब तक का आप नजरिया रख रहे हैं, कब तक रखना चाहेंगे? जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक बेचूंगा नहीं मैडम मैं। अच्छा, जब तक प्रॉफिट नहीं तब तक बेचेंगे नहीं। ओके, स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, आईटीसी, नेल्को, न्यूरेका कह रहे प्रॉफिट जब तक नहीं तब तक नहीं बेचेंगे, क्या सही स्ट्रैटेजी? नहीं, बाजार में बहुत बार मोजे उल्टे होते हैं, तब आपको निकल जाना चाहिए, और वही है न्यूरेका की बात, निकल जाने की सलाह। दूसरी बात, आईटीसी और नेल्को पे आप बने रह सकते हैं, अच्छी कंपनी है। और पहला स्टॉक जो है आईटीसी, इस पे तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, और एडिशन करना हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपका न्यूरेका का जो प्रोसीड होगा, जो भी आपको सेलिंग करके प्राइस आएगा या पैसे आएंगे, वो आप आईटीसी पे लगा सकते हैं। आईटीसी काफी बेहतरीन लगता है, यहां से भी निवेश के पर्सपेक्टिव से टारगेट आप रखें एक साल का नजरिया 530 का। ओके, तो रही आपके स्टॉक्स पर आए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं और आगे एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। सिद्धार्थ, आपसे मीनवाइल हम जानना चाहेंगे, फिलहाल 1 से 2 दिन के बाजार पर नजरिया रखना हो किसी को तो कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल स्वाति, और ये स्टॉक का दाम भी जुमा देगा, इसके प्रोडक्ट भी जुमा देने वाले होते हैं। तो जूमने वाले प्रोडक्ट वाली कंपनी रेडिको खैतान, अल्कोहलिक बेवरेजेस की कंपनी रेडिको खैतान पे खरीदारी की राय है। 1235 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट रखना है 1340 का। रेडिको खैतान अल्कोहलिक बेवरेजेस में प्रीमियम कैटेगरी में भी अच्छे प्रोडक्ट्स और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से दाम में भी बढ़ोतरी से उम्मीद रख सकते हैं। रेडिको खैतान 1340 के टारगेट के लिए। ओके, तो इंट्राडे खरीदारी रेडिको खैतान में करने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। ओके, थैंक यू सो मच सर। नितिन जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और सिद्धार्थ आपका भी धन्यवाद करेंगे, हमारे साथ इस शो में आप शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।